गधे का, है ना। तो यीशु मसीह कौन है? हम कहते हैं वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। वो तो घोड़े पे आता है ना, वो तो रथों पर आता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह किसे ढूंढ रहा है? गधे को। कि गधा किसकी सवारी था उन दिनों में मालूम है? जो बहुत ही, है ना, नीचे के लोग थे या बहुत ही गरीब लोग थे, जो बहुत ही कुचले हुए लोग थे, वो लोग गधे के ऊपर सवारी किया करते थे। और यहाँ यीशु मसीह किसे ढूंढ रहा है? एक ऐसे गधे को जिसके ऊपर कोई बैठा ना हो, एक गधे का बच्चा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने अपने चेलों को बुलाया और कहा कि जाओ, तुम्हें ऐसा ऐसा मिलेगा। हालेलुया। देखिए, पहले जकरिया ने भविष्यवाणी करी कि ऐसा होगा। अभी यहाँ पर भी यीशु मसीह एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? कि तुम वहां जाओगे और तुम्हें वहां ऐसा ऐसा मिलेगा। 30 में लिखा है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। जी, उसे खोल कर ले आओ। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जब कोई पूछे क्यों खोलते हो, तो कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। किसको जरूरत है? प्रभु को इसकी जरूरत है। आमीन। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप अनपढ़ हैं, ये मायने नहीं रखता कि आपको बहुत कुछ आता है, ये मायने नहीं रखता कि आपको कुछ भी नहीं आता है। लेकिन एक चीज मायने रखती है कि आपकी जरूरत है प्रभु को। हालेलुया। आपकी जरूरत है। आप यूं ही नहीं हैं, आप यूं ही नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप जो यहाँ पर बुलाए गए हैं, आप जो यहाँ पर आए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रयोजन है, एक योजना है। हालेलुया। और उस योजना को पूरा करने के लिए आपको एक ऐसी नम्रता अपने अंदर लानी पड़ेगी, ऐसी दीनता लानी पड़ेगी कि परमेश्वर चाहेगा कि हम पर वो सवार हो जाए। हालेलुया। गधे के बारे में लिखा हुआ है, वो मूर्ख है, उसके अंदर चालाकी नहीं होती है, उसके अंदर चालाकी नहीं होती है। वो एक बहुत मेहनती और बहुत ही बुद्धू टाइप का एक जानवर होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम वहां पे जाओगे, तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। बंधा हुआ आज भी परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कह रहा है, परमेश्वर को जरूरत है, लेकिन आज वो लोग बंधे हुए हैं। हालेलुया। लोग बंधे हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपका बेटा आपके परमेश्वर के भवन, आपकी बेटी परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के राज्य में, आपके रिश्तेदार परमेश्वर के राज्य में, लेकिन वो बंधे हुए हैं। खोलने की जिम्मेदारी परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह खुद नहीं गया खोलने के लिए, यीशु मसीह खुद नहीं गया, उसने केवल अपने चेलों को कहा जाओ और खोलो। हालेलुया। क्या खोलने के लिए तैयार है? बहुत सारे हैं जो बंधे हुए हैं। आपके घर में कितने लोग बंधे हुए हैं, आपके मोहल्ले में कितने लोग बंधे हुए हैं, आपके नगर में कितने लोग बंधे हुए हैं। क्या आप खोलने के लिए तैयार हैं? जब आप खोलने जाओगे, लोग आपको रोकेंगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जब तुम खोलने जाओगे बेटा, लोग तुमसे कहेंगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन कुछ मत कहना, केवल एक बात कहना, प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु को इसकी जरूरत है। जी, पढ़िएगा। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को इसका प्रयोजन है। जी, पढ़िएगा। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। देखिए, दूसरी बात, पहली बात यहाँ पर परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है जाके खोलो, और दूसरी बात यहाँ में ये सीखनी है, हमें वही करना है जो प्रभु हमसे कह रहा है। हालेलुया। जैसा उसने कहा था वैसा पाया, जैसा उसने कहा वैसा हमारे लिए होगा। लेकिन कब? जब हम आज्ञाकारिता में जिएंगे तब। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा हुआ जैसा उन्होंने कहा, उसने कहा तो वैसा पाया। जी, पढ़िएगा। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, जी, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? इस बच्चे को क्यों खोलते हो? जी। उन्होंने कहा, प्रभु को
इसकी जरूरत है। हाँ, कई बार हम लोग ज्यादा बोलते हैं ज्यादा बोलते हैं। हम लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं, सुसमाचार कम ज्यादा बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, वो खुलता नहीं और बंद जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा यीशु मसीह ने कहा, जब कोई पूछे तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, केवल यही कह रहे हैं, हालेलुया। और कोई इसमें बढ़ा नहीं रहे, कह रहे प्रभु को इसकी जरूरत है। तो इसका परिणाम क्या हुआ जी, पढ़िएगा। वे उसको यीशु के पास ले आए। हाँ, ले आए, और कोई रुकावट नहीं हुई, ले आए जी। और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हाँ, लिखा हुआ है कि वे उस गधे के बच्चे को यीशु के पास ले आए। जो आज हम ये मना रहे हैं, ये पाम संडे मना रहे हैं, ये खजूर की डालियां यहाँ पर हैं, गधा नहीं है क्योंकि गधे हम हैं, इसलिए हम गधा लेकर नहीं आए, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो, जब वो इसको उसके पास ले आए, लिखा हुआ है वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया जी। 36 पढ़िएगा। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हाँ, अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे जी। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यहाँ पर वो उस गधे के ऊपर बैठे और बाइबल बताती है कि लोगों ने अपने कपड़े किसके आगे डाले, किसके आगे डाले? कौन चल रहा है उसके ऊपर? कौन चल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह तो गधे पर बैठा हुआ है, चल कौन रहा है? एक बार यही गधे की एक कहानी है, मैं आपको बताऊं। यही गधा है ना, क्योंकि यीशु मसीह बैठ गया इसके ऊपर। अब ये सोचने लगा मैं बड़ा आदमी हो गया। क्या हो गया? मैं बड़ा आदमी हो गया, मेरे ऊपर तो प्रभु बैठा, अरे बहुत मजा आ गया। क्योंकि ये सब काम होने के बाद उसको भेज दिया था, जाओ किया वापस कर दो। अब ये जब वापस गया तो ये जैसा गया था ऐसा टुकड़ा हुआ, ऐसा नहीं गया, ऐसा गया, है ना। अरे मैं तो राजा हो गया, मेरे ऊपर तो प्रभु बैठा है ना। बड़ा मतलब घमंड से भर गया, ये बंधा हुआ है, ये बड़ा घमंड से भरा हुआ है। कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीतने के बाद इसके मन में आया, अरे यार मैं तो उस दिन यरूशलेम गया था, लोगों ने मेरा बड़ा आदर किया। क्या किया? बहुत बड़ा आदर किया, मेरे सामने झुक गए, मेरे सामने खजूर की डालियां बिछाई, मेरे सामने कपड़े बिछाए और मैं उस पे चल रहा था। कितना अच्छा है, मैं फिर से जाऊंगा। वो गधा कहने लगा मैं फिर से जाऊंगा, आज भी मेरा आदर करेंगे। अब ये कह के वो वहां से निकला है और बड़ा घमंड से भरा हुआ, सीना चौड़ा करके बिल्कुल चला जा रहा है। जैसे जैसे उस रास्ते पे गया है, लोग इसको देख रहे हैं लेकिन कोई तवज्जो नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, गधा तो है ना। वो जा रहा है, सोच रहे क्या हो गया। उस दिन तो मेरे सामने लोग नाच रहे थे, उस दिन होशाना चिल्ला रहे थे, खजूर की डालियां लहरा रहे थे और मेरे सामने कपड़े बिछा रहे थे, और आज क्या हो गया, मुझे देख भी नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और चौड़ा हो गया कि मैं दिखाई दूं, जाके चिल्लाने लगा। वो गधा कैसे चिल्लाता है आपको मालूम है ना, वो चिल्लाने लगा। अब जब लोग कान के पास लोगों के चिल्ला रहे हैं, लोग कान बंद करके दे रहे हैं लात, है ना, हट चिल्ला रहा है कान के पास। कहीं जा रहा है रास्ते में तो कोई डंडे से मार रहा है। अब ये भागा वहां से बहुत तेज और सोचने लगा यार क्या हो गया, उस दिन तो ये मेरे सामने नाच रहे थे, उस दिन तो गा रहे थे, मेरे सामने कपड़े बिछा रहे थे, मेरा आदर कर रहे थे, आज क्या हो गया। तो उसको समझ में आया। क्या समझ में आया? उस दिन इसके ऊपर यीशु था, इसलिए लोग इसका आदर करते हैं। हालेलुया। अगर हमारे ऊपर यीशु नहीं है तो आदर की उम्मीद मत करना। आमीन। अगर हमारे घर में यीशु नहीं है तो आदर की उम्मीद मत करना। गधे का आदर नहीं, यीशु का आदर हो रहा है।
हालेलुया। सारी आदर और महिमा उस परमेश्वर को मिले। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो जब पहुंचे तो यहाँ पर कुछ हो रहा है। 37 निकट जाते हुए जब वे जैतून की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे और क्या कहने लगे? धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और 39 में लिखा है तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये उस समय हो रहा है जब यीशु मसीह यात्रा कर रहे हैं और बड़ी भीड़ चिल्ला रही है, खजूर की डालियां बिछाई जा रही है, कपड़े बिछाए जा रहे हैं, लोग होसन्ना 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 चिल्ला रहे हैं। और यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं और वो अचानक से वो पहुंच जाते हैं यरूशलेम पर और यीशु मसीह उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं? जी पढ़िएगा 41। यरूशलेम के लिए विलाप। क्या लिखा है? यरूशलेम के लिए, यरूशलेम के लिए विलाप। जी पढ़िएगा। जब वह निकट आया हाँ तो नगर को देखकर उस पर रोया। क्या लिखा है? जब वह निकट आया तो नगर को देखकर रोया। नगर को देखकर उस पर रोया। उस पर रोया। कौन सा नगर? यरूशलेम। कौन सा नगर? परमेश्वर का चुना हुआ नगर। क्या आप चुने हुए हैं? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है? हाथ उठाइए। हालेलुया। अगर चुना ना होता आप यहाँ पे ना होते। हम सबको परमेश्वर ने चुना है, लेकिन हमें देखकर क्या वो हो रहा है या आनंदित हो रहा है ये मायने रखता है। आमीन। यरूशलेम को देखकर वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रो रहा है। हालेलुया। हम चुने हुए हैं, लेकिन क्या हम यीशु को रुला रहे हैं? हम चुने हुए हैं, क्या हम यीशु को तकलीफ दे रहे हैं? हम चुने हुए हैं, क्या हम यीशु के दिल को दुखा रहे हैं? मायने ये रखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यरूशलेम को देखकर वो रोया। क्यों रोया? जी पढ़िएगा। उस पर रोया। हाँ। और कहा क्या ही भला होता। ध्यान से सुनिएगा, क्या ही भला होता। आमीन। तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। एक बार जरा फिर से पढ़िएगा। और कहा क्या ही भला होता कि तू, देखिए कि तू है ना। क्या इस पे जोर दिया गया है ना? इस पे जोर दिया। एक बार नहीं बोला तू। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत गंभीर बात लिखी हुई है। भला होता कि तू उसके अनुग्रह को समझ लेता। भला होता कि तू उसके वचन को समझ लेता। भला होता कि उसके आशीष को समझ लेता। लेकिन अफसोस कि तू उसको समझ नहीं पाया। हालेलुया। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हमें सारी चीजें हल्की लगती हैं। आज शुरू से ही जब से चर्च शुरू हुआ है, मैं हमेशा से इस बात को बार बार कहने के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है कि हमें गंभीर होना है। भला होता कि तू उन भलाई की बातों को समझ जाता। हालेलुया। भला होता कि तू उन काचे कर्मों को समझ जाता। भला होता कि तू उस मौके को समझ जाता जिस दिन तेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। जी पढ़िएगा। तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। तू इसी दिन में, हालेलुया, आज में, इसी वक्त में, इसी समय में कुशल की बातें जानता। जी परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर यरूशलेम के लिए। एक समय था जब मैं यरूशलेम की गलियों में चला करता था। एक समय था जब मैं यरूशलेम की गलियों में चमत्कार किया करता था। लेकिन उस समय तुमने उस अनुग्रह को नहीं पहचाना, उन अच्छे कर्मों को नहीं माना। लेकिन अब वो सारी बातें तुमसे छिपा ली जाएंगी। हालेलुया। क्या कह रहा है? अब वो सारी बातें तुमसे छिपा ली जाएंगी। हमेशा से इस तरह नहीं रहेगा। एक समय होगा जब आप परमेश्वर के कामों के लिए तरसना शुरू कर देंगे।
लेकिन ऐसा ना होने पाए। आज 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 इसी वक्त हम उस अनुग्रह को पहचाने। हालेलुया। कल के लिए ना टाले, कल के लिए ना बोले, कल के लिए ना। कई बार ऐसा होता है आज हम कर लेते हैं, कल हम परमेश्वर के पास जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो कल हमारी जिंदगी में आएगा। जी पढ़िएगा। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, वे तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर, तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। तुझे क्या करेंगे? घेर लेंगे। और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। और तुझे और तेरे बालकों को, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है, मिट्टी में मिलाएंगे। और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई। जी क्या लिखा? क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हालेलुया। ये बात किसके लिए बोल रहे हैं? यरूशलेम के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद यरूशलेम नाश कर दिया गया, यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया गया। लेकिन सेम टाइम में ये बात परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है। हालेलुया। ये बात मुझसे और आपसे कह रहा है, हम उसके अनुग्रह को पहचाने। और ये बात अगर हल्की होती तो परमेश्वर यूं ही लिख के छोड़ देता, लेकिन यहाँ पर मरकुस में, मत्ती में, लूका में और यूहन्ना में सब में ये बात लिखी गई है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे घर पे पढ़िएगा। मरकुस 11:1-9 में लिखा है, मत्ती 21:11 में लिखा है, लूका 19:28-44 में लिखा है, और यूहन्ना 12 से 19 तक में ये बात लिखी हुई है। हालेलुया। और जकरिया 9:9 जैसा मैंने अभी पढ़ाया वहां पर लिखी हुई है। हमें उसके अनुग्रह को पहचानना है। हालेलुया। हालेलुया। वो आज भी तैयार है मेरे और आपके जीवन में काम करने के लिए। यरूशलेम में उसने प्रवेश किया, लोगों ने खजूर की डालियां डाली, अपने वस्त्र बिछाए, लेकिन आज वो ना तो हमसे खजूर की डाली चाहता है ना हमारे वस्त्र। वो चाहता है कि हम अपना जीवन उसके चरणों में रखें। वो चाहता है कि हम अपनी लाइफ उसके चरणों में रखें। वो चाहता है कि हम अपने परिवार को उसके चरणों में रखें। वो चाहता है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकता उसको बना लें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं।